नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से ब्रिज कोर्स कक्षा 7 विषय हिंदी इसके अंतर्गत हम देखिए पाठ्य सामग्री पाठ 20 रुपये की आत्मकथा और जिसका लर्निंग आउटकम है H609। देखिए तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ जो पाठ्य सामग्री दी गई है रुपये की आत्मकथा, इसे हम पढ़ लेंगे। पहचानते हो ना मुझे, मेरे बिना आपका कोई काम नहीं चल सकता। पाठ्य पुस्तक खरीदने हो तो आपको मेरी ज़रूरत होगी। साला का शुल्क जमा करने के लिए भी आपको मेरी ही मदद लेनी होगी। बस का किराया हो, सब्जी लेना हो, खिलौने लेना हो तो भी आपको हर जगह मेरी ही ज़रूरत होगी। अब तो आप पहचान ही गए होंगे मैं कौन हूँ, मैं रुपया हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस आत्मकथा को पढ़ लेंगे। आइए इसी के अंतर्गत अभ्यास को हम पूर्ण करते हैं। देखिए, सोचिए और बताइए। देखिए प्रश्न है, जब रुपया प्रचलन में नहीं था तब लेन देन कैसे होता था। तो देखिए, जब रुपया प्रचलन में नहीं था तब लेन देन अनाजों को देकर बदले में सामान खरीदा जाता था। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए, रुपये ने जब कागज़ का रूप लिया तो क्या लाभ हुए। तो रुपये ने जब कागज़ का रूप लिया तो हमारे सभी लेन देन जैसे कापी पुस्तक खरीदना, सब्जी लेना, खिलौने लेना इत्यादि सभी आसान हो गए। ठीक है, तो और आप भी अपने स्तर से इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए अभ्यास 2 है। आइए देखते हैं अनुमान और कल्पना। देखिए, यदि रुपये का प्रचलन नहीं होता तो क्या होता। तो देखिए, रुपये का प्रचलन नहीं होता तो हमारे कोई काम नहीं चल पाता और हमारी ज़रूरतें की चीज़ें हमें आसानी से नहीं मिल पाती। तो इस प्रकार से आप अनुमान लगाकर प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, अपने स्तर से आप प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं, कल्पना कीजिए वर्तमान में यदि धातुओं के सिक्के ही प्रचलन में होते तो क्या असुविधा होती। तो देखिए, यदि वर्तमान में यदि धातुओं के सिक्के ही प्रचलन में होते तो हमें उनके रखरखाव में दिक्कत आती। देखिए, क्योंकि ये सिक्के की जो संख्या होती है चिल्लर के रूप में होती, तो उनके रखरखाव में भी हमें दिक्कत आती और भी अन्य समस्याएं हमें आती, तो इन्हें आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में आपके पास नगद रुपया नहीं है तो आप स्कूल बस का शुल्क किस माध्यम से चुकाएंगे। देखिए, वर्तमान समय में ऑनलाइन नेट बैंकिंग इंटरनेट का समय है, तो देखिए यदि हमारे पास वर्तमान में नगद रुपया ना हो तो हम स्कूल बस की शुल्क मोबाइल बैंकिंग सुविधा इंटरनेट के द्वारा शुल्क चुका सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं आगे की ओर। यहाँ देखिए दिया है विदेशी मुद्रा एवं उसके प्रतीक, जैसे अमेरिकी डॉलर का प्रतीक इस प्रकार से है चिन्ह, ब्रिटेन का पाउंड, देखिए यूरोप संघ का यूरो, जापानी येन और भारतीय मुद्रा एवं उसके प्रतीक चिन्ह। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर विदेशी मुद्रा और भारतीय मुद्राओं के चिन्ह इस प्रकार से दिए गए हैं। आइए देखते हैं इसी प्रकार से मूल्यांकन 5। देखिए यहाँ दिया है, अभ्यास फर्स्ट है, भारतीय मुद्रा के प्रतीक के समान ही निम्नलिखित मुद्राओं के चित्र बनाइए। तो देखिए यहाँ पर जो डॉलर का चित्र और ये येन का चित्र बनाना है आपको, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर डॉलर और इसका प्रतीक बना सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए, चित्र के आधार पर आपको किस देश की मुद्रा का प्रतीक चिन्ह अच्छा लगता है और क्यों। तो बच्चों आप इनमें से देखेंगे कि किस देश की मुद्रा का प्रतीक चिन्ह आपको अच्छा लगता है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं अपने स्तर से। जैसे यहाँ उदाहरण स्वरूप बताया गया है, चित्र के आधार पर हमें अमेरिकी देश की मुद्रा का प्रतीक चिन्ह अच्छा लगता है क्योंकि इसका मूल्य हमारे देश में 74 रुपये तक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर दिया है येन, दिया गया प्रतीक चिन्ह किस देश की मुद्रा पर अंकित है। तो ये चिन्ह दिया गया प्रतीक चिन्ह जापान देश की मुद्रा पर अंकित है। तो इस प्रकार से आप इसे भी पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर मूल्यांकन वर्कशीट एवं अन्य वर्कशीटों को आप इस प्रकार से बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।